उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी ये राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रसाभिलाषो वस्तिश्च वृंदा वने तदीसंग्री सरोज सेवा लब्धा च पुंसं कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल आलोचना किया था जो सर्वोत्तम रस कौन रस? मधुर रस। जब वही मधुर रस का बारे में बताया तब महाप्रभु बोला यह उत्तम, यह है, लेकिन कब से बोला? वात्सल्य से बोला यह उत्तम। जब कांतरस का बारे में बोला यह उत्तम आगे कहवार, ऐसा बोला, बोल के प्रमाण दिया। जो ये लोगों को जो भगवान का कृपा मिला था, ये विरिंची अर्थात ब्रह्मा को मिला नहीं, भव शिव को मिला नहीं, लक्ष्मी को भी मिला नहीं। किसको मिला? ब्रज गोपी को। ऐसा कि स्वर्गीय देवगण को भी मिला नहीं। जो मिला था ब्रज गोपियां का। और प्रमाण दिया तासा मावि रवि चौरी स्मयमान मुखम पीतम्बर धरस्रगी साक्षात मनमथ मनमथ। शरणागति का जो लक्षण, इस शरणागति का लक्षण में एक है दन्य। आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य विवर्जनम रक्षसति इति विश्वास गुप्तित्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप
कार्पण्य, षड़विध शरणागति, ये 6 है शरणागति। शरणागति ना होने से भक्ति राज्यों में प्रवेश होता नहीं। इसीलिए जो भक्त जितना श्रेष्ठ है, जितना उच्च स्तर का है, उनका दंड भी इतना ही ज्यादा। इस साधारण का बोध का विषय होगा नहीं। हार्मोनिस्ट में प्रभुपाद का टाइम पर इसका बारे में एक लेख लिखा था। अभी गत नवद्वीप परिक्रमा का वक़्त नारायण महाराज का मठ वाला वही हार्मोनिस्ट का थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं और बाद में एक पत्रिका निकालते हैं 3 महीना में। अभी वहाँ एक भक्तों को सवाल हुआ, इनका दोनों कैसे आ सकता है? उच्च स्तर में उठेगा तो उसका दिनों तक कैसे आएगा? ऐसा सवाल किया था। मैंने बोला, रूप गोस्वामी को क्या समझते हो? उच्च स्तर का है कि निम्न स्तर का? ये तो सर्वोत्तम है। अच्छा, रूप गोस्वामी अपना का बारे में क्या बोला? आधार पराधानम अविवेको हतत्वहम तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि प्रसीद मई माधव। मैं अपराध का आधार, आधार मतलब कंटेनर, कूड़ादान, और अविवेको हतत्वहम, अविवेक से मैं आहत हूं। तत्कारुण्य प्रतीक्षस्मि, मैं आपका करुणा का प्रार्थी हूं। प्रसीद मई माधव, हे माधव मेरा प्रति प्रसन्न हो जाइए। कैसे बोला? कविराज गोस्वामी उन्होंने कहा, पूरी शेर कीट हुई थी मुई से लोहिष्ट, जोगाई माधाई हुई थी मुई से पापिष्ठ। मोर नाम जेई लय तार पाप है, मोर नाम जेई सुने तार पुण्य है। एमन निर्घिन्न मरी किबा दया करे, एक नित्यानंद बिना जगत ना जाने। टट्टी का जो कीड़ा, इससे मैं छोटा हूं। ये कल्पना करके बोलते हैं नहीं, ये अनुभव होगा श्रेष्ठ संग से। जोगाई माधाई हुई थी मुई से पापिष्ठ, जोगाई माधाई से भी मैं पापिष्ठ हूं। जोगाई माधाई से कैसे पापिष्ठ? बोले जोगाई माधाई हमारे से श्रेष्ठ इस विचार से उनका जन्म है नवद्वीप धाम में, ब्राह्मण कुल में, निवास नवद्वीप में। हमारा तो भी होगा नहीं। ऐसा देखते हैं। इसमें भी जो लोग श्रेष्ठ संग करते हैं, इनका दंड स्वाभाविक, ये काल्पनिक नहीं, दंड करने नहीं पड़ता, स्वाभाविक आ जाता है। जगत का विषय में भी है। पुरी में एक डॉक्टर, हम लोग उनको अच्छा समझता था, अभिज्ञ डॉक्टर। हमारा तीर्थ महाराज असुस्थ हुआ अगरतला में, तो पत्र लिखा आचार्य महाराज को, वो वहां था। वो फकीर बाबू को पूछताछ करके कौन सा दवाई दिया था ये लिख के भेजो, बड़ा जल्दी आराम होता। अभी फकीर बाबू को लड़का को बीमार हुआ,
बीमार हुआ तो अभी उन्होंने डॉक्टर बी.सी. राय को दिखाने के लिए इच्छा किया। दैव से डॉक्टर बी.सी. राय जगन्नाथपुरी में आया था, विशेष कारणवश। उन्होंने अपॉइंटमेंट करके लड़का को लेके जाकर के दिखाया। देखने के साथ साथ बोल दिया, एक लिखो ये दवाई दे दो, इनको कुछ फीस देगा तो उन्होंने बोला डॉक्टर के पास फीस लेता है, तुम लाया तुम्हारी लड़का, डॉक्टर तो डॉक्टर के पास फीस लेता नहीं, वकील को पास फीस लेगा नहीं, यही प्रिंसिपल है। लेके लाओ, मैं रहते रहते आराम हो जाएगा, चिंता का बात नहीं। तो उन्होंने बोला हम लोग भी डॉक्टरी करता हूं, लोग भी तारीफ करता है, लेकिन डॉक्टर तो ऐसे ही डॉक्टर। और एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रहा है, ये तो मैंने देखा कटक स्टेशन पर, बड़ा मुश्किल से व्हील चेयर में लाता है, कलकत्ता ले जाएगा। अब देव से डॉक्टर बी.सी. राय वो जा रहा था, ट्रेन से उतार करके प्लेटफॉर्म में आया। कहां ले जाओगे? ना लास्ट चांस, डॉक्टर बी.सी. राय को एक दो बार दिखा देंगे। ये लड़का वहां कोलकाता तक जा सकेगा? तुम डॉक्टर है? जी हाँ, जाओ, साथ साथ जाकर के हाथ दोनों, पाए दोनों ऑपरेशन करो, इसमें पीप जम गया, और ऑपरेशन करके एक दवाई देना और एक खाने को देना, देखो इमीडिएट जाके ऑपरेशन करो। अभी यही जो डॉक्टर, ये तो खूब फीस लेता है, अच्छा सर्जन है। पूछा तुम सर्जन? बोला एमएस। उन्होंने बोला कि हम लोग डॉक्टर है, लेकिन इतना अभिज्ञता तो हमारा नहीं। जन्म हुआ कि नहीं? सबको पास बड़ा बड़ा एडवर्टाइज करके तो पैसा ले रहा था। दिनों आया कि नहीं? आता है। इसी में भी एक परमार्थ जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करे तो दिनों तो आएगा, ना करे दिनों तो आएगा नहीं। यह भी तासा मावी रवि छोरी स्मयमान मुखम मुझ पीतम्बर धर सृग्वी साक्षात मनमुथ मनमत। रास लीला में गोपियों ने विच्छेद में जो विलाप किया, उसका बाद हठात बनमाली आ गया। बनमाली मतलब कृष्ण। कैसे आया? मुस्कुराते हुए। और क्या? साक्षात मदन मोहन, मदन को भी मोहन करने वाले उन्होंने हाजिर हो गया।
कैसे? ना पीतम्बर धरस्रग्वी, पीतम्बर धर, पीतम्बर तो हो ही गया जिनका पीतम्बर, जो वो पीतम्बर, और धरो धारण करके, बिना हो ही है, आप धारण करने क्या? नहीं, गले में वस्त्र लेकर वहां आ गया ना, उनका भी दंड हुआ। गले में वस्त्र लेना मतलब क्या? ये जो आप गले में लेके प्रणाम करते हैं, हाँ, गले में वस्त्र और अंजलिबद्ध, ये प्रणाम का नियम। गल वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, तो भगवान गल वस्त्र ना, अपना तो प्रतिज्ञा है, जे यथामं प्रपद्यन्ति तां तथैव भजन्यहम्, जो जैसा भजन करेगा मैं ऐसे ही करूं, यहां तो नहीं कर सका। यहां बोला कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। बहुविध पहले तो बोल दिया, न साधयति मं योग न संख्यं धर्म उद्धव न साध्याय तपस्त्याग जुता भक्ति ममूर्जिता, एकमात्र भक्ति ही भगवान को मिलता है, भगवान ने बोला। अब तब बोलता है कि कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। बहुविध का मतलब ज्ञान कर्म योग आदि नहीं, भक्ति का बीच में भी कौन है? दास्य सुख वात्सल्य मधुर, इतना उपाय है प्राप्ति को। लेकिन सब होने से ही सबका बराबर है, इसलिए नहीं है। इनमें प्राप्ति का भी तरो तमो है, इनसे तो तमो सुपरलेटिव डिग्री है, होने से भी, किंतु जार जई रस से सर्वोत्तम, जिनका जो रस वही सर्वोत्तम रस। तटस्थ या विचारिले आछे तरो तम, अगर निष्पक्ष होकर विचार करे इनमें तरो तम है। तरो तम कैसे होता है? तटस्थ होकर विचार करने से, नहीं तो समझेगा नहीं। तटस्थ मतलब निष्पक्ष, तत्व देखा जाएगा। कैसे? यथोत्तर मसो साद्विश विशेष लासमज्जोपि रतिर्वासनया सद्वि भास्वती काव्य कस्यचित्। कैसे ये होता है? ना पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे হয়, एक दुई गणने पंच पर्यंत बाढ़े। पूर्व पूर्व रसेर गुण अर्थात संत जो भक्त, उनका गुण दास्य में है। संत का गुण क्या? संत भक्त के क्या गुण है? कृष्ण निष्ठा भोग त्याग, कृष्ण का प्रति निष्ठा और अपना भोग त्याग। लेकिन दास का क्या गुण? ना इनमें ममत्व, उनका प्रति ममता होता है, स्नेह होता है। इसीलिए एक गुण ज्यादा हुआ,
इससे बड़ा कि छोटा, बड़ा हुआ। और दास्य से श्रेष्ठ है कौन? सुख। सुख का क्या गुण है? सुख का गुण कैसे? ना सुख में निष्ठा भी है, उनको लिए भोगत्याग है। आपका दोस्त आया, इसीलिए आप भोग त्याग करके उनको सेवा करते हैं। और ममता भी है। सुख का गुण क्या? सुख का गुण क्या? वो तो है शांतो दस्य का आ गया। सुख का अपना गुण क्या? अपना गुण है विश्रम हो, अर्थात एक साथ में सोना, एक साथ में भोजन करना, बैठना, ये दास नहीं कर सकता है। ये गुण दास में हो नहीं सकता। ये श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? दास जो करता है सौखा भी ऐसे ही करता है, सब कुछ करते हैं। उनके लिए बिस्तरा भी कर देते हैं, खाना भी लाके देते हैं, लाके देना दो प्रकार की, किसी से मांगा भी लेते हैं वो भी लाके देना, और अकेला रहता है तो खुद ही लाके देते हैं। ये ज्यादा हुआ कि नहीं? और उससे ज्यादा वात्सल्य में वो जो निष्ठा भोग त्याग, क्या माता अपना भोग त्याग करके बच्चा को खिलाता है, और उसमें सेवा के लिए निष्ठा भी है, ममता भी है, दास्य का गुण। सखा का गुण जो विश्रम हो, एक साथ में भोजन करना, सोना, ये भी है। बच्चा को लेके सोता कि नहीं? बीमार होने से उनको मच्छरदानी में लेके सोते हैं माता। इन्फेक्शस डिजीज दूसरे रखेगा, लेकिन मां बच्चे को फेंक देगा। पीप निकालते शरीर से, टॉवल रख के ऐसा करके रखते हैं और साफ करते हैं, और वो जो दिया लोशन वो लगाते हैं। हम लोग देख नहीं सकता, और वो ऐसा सबको पास पूछताछ करते हैं इसको अच्छा होने के लिए। अभी कोई लड़की बड़ी होगी, उनका लड़का इंजीनियर है, तो किसी कारणवश वो मुझे मिलने के लिए आई। आके मिला दिल्ली में रहती है। तब परिजन, हाँ मैं जानता हूं, उनका एक लड़की को ऐसा बीमार था, वो हंस पड़ी। तो महाराज वही लड़की मैं हूं। ये तुम्हारी मां तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा किया, बोलो वही लड़की मैं हूं। अभी तो अच्छी हो गई, वो तो मां हो गई, लेकिन उनका मां उनको ऐसा टावल रख करके 2-3 रखते थे। वो खराब हो गया, उसको धोनी था, उसको फिर धोना, फिर दूसरे लगाना, अरे लोशन लगाते थे, जैसे जैसे बोलते थे। उनमें कितना प्रति ये दूसरी कर सकता है? नहीं कर सकता। इससे भी मधुर में ज्यादा,
मधुर में क्या ज्यादा ना, असंकोच सेवा, इसमें कोई संकोच नहीं रहता। संकोच समझते हैं? असंकोच सेवा। ममत्व कम है, कम नहीं होता, ज्यादा ममत्व। ताड़न भत्सन करते हैं मां बच्चा को अच्छा करने के लिए। यहां मधुर रस में भी ताड़न है, लेकिन एक ताड़न मुलायम ताड़न, बहु मीठी बोली से थोड़ा बात बोल रही, उसमें वजन पड़ जाता। वजन पड़ता है। मैड्रास मठ में जो हॉल बनाया उनका नाम टी पुनरुलु पिल्लाई। उनका बहुत प्रयत्न किया, उनका पिता माता सभी बोला वो पूरा करेगा नहीं, लेकिन एक दिन उनका पत्नी, उन्होंने देखा ये महात्मा लोग क्यों आते, बात तो समझते नहीं, वो जानते हैं तमिल और दूसरी बात नहीं जानते। तो उन्होंने अपना पोती से पूछी ये लोग क्या बोलते हैं, तो बोला जैसा ऐसा मैंने बोला, सामान दे देंगे, लेबर और ये करना उनका काम है। तो ये लोग चाहता है मैं पूरा ही कर दूं। तो उन्होंने बोले ये तो परदेशी है, कहाँ ढोड़ेगा, क्या ये है, इतना नहीं कर सकते, इतना अभाव हो गया। उसी वक्त झुक गया। ये बात में इतना ताकत, जो नौकरी उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनका भी भोजन है, लेकिन ये भोजन से ज्यादा हुआ। इनका पिता जो बोला, ससुर बोला, उससे ज्यादा ताकत इसमें आया। किस लिए ज्यादा ताकत आया? ज्यादा सेवा है। सेवा से ही शिव को वशीभूत तो करते हैं। इसलिए बोला दुर्वासा को कृष्ण वसे उद्बंती मांग भक्त्या, भक्तो मुझको भक्ति से वशीभूत तो कर लेती। कैसे होती वशीभूत करती? सत स्त्रियों सतपति यथा, सोती सदी स्त्री सतपति को सत विशेषण दिया। असत स्त्री वशीभूत नहीं कर सकती और असत स्वामी वशीभूत नहीं होता है। सत होने से होगा। सत होने से उनका नीति का ऊपर गुरुत्व रहेगा, पृथ्वी का ऊपर गुरुत्व रहेगा। असत होने से होगा नहीं। आजकल असत का बोला है। इसलिए ये जो शास्त्रीय बात यदि ध्यान से ना देखे समझेगा नहीं। ये बोलने क्या जरूरत पड़ा ना। एक आदमी ने सवाल कर दिया कि आपने बोला पिता माता को वात्सल्य, अभी तो माता बच्चे को मार देती है। मैंने बोला शास्त्रों में ऐसा बोला? मक्सद ने कौन सा सत विशेषण लगाया? असत होने से होगा नहीं। असत होने से होगा नहीं। असत पति को सेवा करके वशीभूत नहीं कर सकते और असत पत्नी भी नहीं कर सकती। विशेषण है सत। सत किसको बोलता है? सत्य में निष्ठा, अर्थात सत्य ने क्या, तुमने जो शादी का वक्त प्रतिज्ञा किया था इसमें तुम्हारा निष्ठा हो तब तो। अब निष्ठा ही नहीं है असत तुम,
उसमें क्या होगा? भगवान आ गया माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेकर, वो जंगल में पड़ा, क्या जरूरत है? अरे मैं तो संकल्प किया, अनन्यश्चिंतन्तो माम जे जना पर्युपासति तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम भाग्नाम। अनन्यश्चिंत कहां भी रहे, अगर मैं जो सर्वज्ञ, अगर ये ना जानो ये जंगल में भूखा है तो मेरा सर्वज्ञत्व रहेगा कहां? तब तो मैं कपटी बन जाऊंगा, सत्य रहेंगे नहीं। और सत्य में निष्ठा का अभाव हुआ, दूध लेके आ गया। पृथ्वी से आ गया। एक वक्त एक लड़का को दो मां बोलते हैं मेरा लड़का है। अभी कोर्ट में गया, ये भी साक्षी लाया, वो भी लाया, लेकिन विचारक बड़ा दिमागदार। एक लड़के को तो दो मां नहीं हो सकता है, तो दोनों डिमांड करते हैं, कोई अपना छोड़ने के तैयार नहीं। तो उन्होंने कौशल किया। क्या कौशल किया? बोला एक आरी ले आओ, अरे बच्चा को चराई करके आरी से काट के आधा आधा दे देंगे। आरी मंगाया, चराई करने वाला मंगाया, ऐसा जैसे धग्गा से निशान लगाता है चराई करने वाला, वो उसी माफिक चराई करेगा, काटेगा, सब ठीक हो गया। अभी जिसका बच्चा नहीं है ये तो डांट के रहा, और जिनका बच्चा है ये आस्ते आस्ते कमजोर होने लगे। एकदम रो के कही, हुजूर मैंने झूठ बोला, ये बच्चा उनको दे दो, मुझे शास्ति दो, मैं झूठ बोली है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वो क्या किया? विचारक इनका ही बच्चा है, वो झूठ, उनको कैद में डालो। अपना बच्चा को सामने में चराई करने कोई दे सकता है? ऐसे ही जब एक विचारक जज ऐसा निकाल दिया सच को, और भगवान जो सर्वज्ञ ये निकालेंगे नहीं, मुश्किल। तो कहते हैं तटस्थ विचार करे तो तारतम्य देखा जाएगा। फिर ये तो हम लोग समझेंगे नहीं, हम लोग स्थूलोधि, स्थूल विषय समझता हूं, इसलिए उदाहरण दिया, आकाश आदि गुण जनो परो परो भूति, दुई तीन गणने बारे पंच पृथ्वी थी। आकाश आदि गुण, आकाश क्षिति आप तेज मरुद वोम, आकाश का गुण क्या है? शब्द। बातास का गुण क्या? शब्द स्पर्श। आकाश को स्पर्श करके नहीं समझोगे आकाश। बातास में शब्द भी है, स्पर्श भी है, इसलिए उनका एक गुण ज्यादा, स्पर्श। हवा चलने से, स्पर्श से मालूम पड़ता है हवा चलता है, किधर से आता है। उससे स्थूल है कौन? तेज। तेज का क्या गुण? आकाश का गुण है शब्द, बातास का गुण स्पर्श, और अपना गुण, अपना गुण क्या? रूप।
इसलिए टेलीविजन में टेलीवाइज जो करते हैं लाइट जरूरत है। रेडियो में शब्द आता है, रूप आता नहीं। इसलिए वो गुण उसमें नहीं है। इसलिए लाइट से वो जब टेलीवाइज करे तो शब्द भी आता है, रूप भी आता है। टेलीविजन में देखा देता है, जो आदमी बोलता है उसको भी और उनका शब्द भी आ जाता है। और जल में क्या है? आकाश का गुण शब्द, बातास का गुण स्पर्श, तेज का गुण रूप और अपना गुण रस। इसलिए इनका 4 गुण है। पानी के अंदर में वो शब्द चला जाएगा। पहले पानी में गिरा देता, तार उधर पानी ले लेते, उसी से टेलीफोन वगैरह होता था। अभी मृत्तिका में क्या गुण है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और अपना गुण गंध। इसीलिए दुर्गंध आदि दूर करने से मट्टी से हाथ मल लो, उनका गुण है गंध। अभी जब प्रलय होगा तब भगवान क्या करते हैं? यही जो धरित्री पृथ्वी, इससे उनका गुण गंध वो निकाल लेती। जब गंध निकल लिया तब क्या रहा? जल। जल से जब तारुण्य निकाल ली तब क्या रहा? रस निकलने से क्या रहेगा? रूप। अच्छा, रूप से जब तेज निकाल लेंगे तब क्या रहेगा? बातास। बातास से जब स्पर्श निकाल लेंगे तब रहेगा आकाश। जैसे योग करने से स्थूल होता है और इसको माइनस करने से सूक्ष्म होता है। ऐसी एक स्थूल विषय हम लोग समझते हैं, इसके लिए वैज्ञानिक लोग बहुत ये करते हैं। लेकिन यही जो पृथ्वी का तरफ एक कल्चर का अभाव से समझ में आता नहीं, जिसलिए इसको कल्चर नहीं है, इसीलिए इसका फायदा मिलता नहीं। अगर ऐसा रहता तो भाई झगड़ा रहता नहीं, विद्वेष रहता नहीं। संसार को किसने रखा है? ना प्रीति रूपी धागा से। अगर प्रीति चला जाए तो दास दास नहीं, दास प्रभु का गला काटेगा, सोखा सोखा का गला काटेगा बुला के। ऐसा देखो, बुला लेता है और खत्म कर देती है। वात्सल्य भी ऐसे ही, बच्चा को मार देते, पिता माता सब मारते हैं। और ऐसे ही पत्नी पति को मारता है और पति पत्नी को मारते हैं। किस लिए मारता है? इस विषय में ये नहीं है, कल्चर नहीं है। इसको फायदा कैसे मिलेगा? जगत में सब कुछ है, निकाले तब उस होगा। ये कैसे बढ़ता है? ना कल्चर से डेवलप होता है। यहां क्या कल्चर है? अनुशीलन, अनुशीलन से। आसाम का एक राजा था, उनका नाम था गोदापानी। अभी उनका राजत्व छीन लिया।
रानी को बंदी किया, राजा भाग गया। रानी का ऊपर अत्याचार हो रहा है, बार बार कहते हैं तुम्हारा पोती कहाँ बता दो। उनका एक ही उत्तर है, कुछ भी नहीं जानता। उत्पीड़न कर रहा है, सब सहन कर, कुछ नहीं। इस बात राजा का पास पहुंच गया। उस वक्त राजा का दाढ़ी गोप नाखून सब बड़ा हो गया। जंगल में मांग के खाता है, घूमता है। और असम में जंगल में तो खूब खाने को मिलता है, अनानास, केला, कटहल, वही खाता है। फलाहारी बाबा बन गया। और कपड़ा पानी में एक फागुआ हो गया। पहाड़ का पानी आता है, लाल मिट्टी। उन्होंने जब सुना रानी का प्रति खूब अत्याचार हो रहा है, उन्होंने जाके रानी का साथ मिलने के लिए इच्छा प्रकाश किया। 2 सिपाही इनको ले गया, मिलने के लिए दिया। वो क्या परिचय दिया? मैं रानी का गुरु हूं। सन्यासी है ना, वो हमारा चेली है। ले गया। उन्होंने जाकर बोला तुम्हारा पोती कहाँ है, बता दो, क्यों तकलीफ उठा रहा है। सिपाही को इन्होंने डांट दिया। कौन डांटा? रानी। किसको लाया? ये तो भंड है, मैं गुरुकरण किया नहीं, हमारा गुरु कोई नहीं है। ये मेरा रूप देखकर मेरा से दोस्ती जमाने के लिए आया। निकाल दो इसको, भंडों को, लंपट को। मैं इनको सकल देखने नहीं चाहता हूं। ये लंपट को ही देखेंगे। सिपाही क्या समझा? समझा क्या? एक भंड साधु आया था और अच्छा करके गाली देके निकाल दिया। ये जाकर बाद में जब अपना राजत्व कायम किया, उसका बाद ये महिमा लोग समझे। इसलिए ना भूते पुष्पंती, कौन बरबोरा मूर्ख लोग बाद में जानते हैं। अभी इतिहास में पढ़ाता है सोती जयमती, असम के इतिहास में। उनका नाम पर एक तालाब बनाया। इनका नाम है जय सागर, उनका नाम था जयमती। उनका नाम पर एक स्मृति मंदिर बनाया, नाम है जयदोल, शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में है। हमने तो पढ़ा था। एक वक्त वहां जाने को मौका मिला था। कोई स्टेट में जाना था, प्लेन में गया, वो शिव सागर में उतारा, वो वहां से कार में ले जाएगा उनका गार्डन में। तो ये मंदिर एक मतलब तालाब का नाम दिया सागर, इधर से उधर नहीं देख सकता है, इतना बड़ा है। ये दिखा के ले गया। अभी देखो, कोई समझा था अगर ये बात समझ लेते तो उनको छोड़ता राजा को। ये जो गाली दिया, ये गाली हुआ, ये गाली है, ये गाली दिया, गाली नहीं। इनका मतलब क्या? इसलिए कहते हैं पृथ्वी राज्य को बात समझना आसान नहीं। समझेगा जिनका प्रीति है। आप कुत्ता पाला, वो कुत्ता को पैर से बक कुत्ता काटता है, काटेगा नहीं। और दूसरी ने पैर लगेगा, काट देगा। ये जो लात मार दे, हट यहां से जा, लोग को कथा बोलने दे, तंग करते, यहां से चला गया, लेकिन काटा नहीं। वो भी समझता है। प्रीति
तो प्रीति का भाषा प्रीति, ये भाषा से भक्ति होता नहीं। भक्ति प्रचार होगा भक्ति से। किसी को संतान वियोग हुआ, वो रोती है गौ माता। कैसे आप लोग समझ लिया? ये बच्चा के लिए रोती है। उनका भाषा जानते हैं गौ का? रात भर सोता नहीं और सारा रात्रि चिल्लाता है बच्चा के लिए। उससे आपको भी दुख होता है। कैसे आपको दुख हो गया? वो दिल से बोलता है, आपका दिल में जाके हाजिर होता है। इसीलिए बोला परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हुई थी। यही प्रेमा, कौन सा प्रेमा? मधुर प्रेम से। यही प्रेमा और बस कृष्ण कहे भागवते। इस प्रेम से ही कृष्ण वशीभूत है, यही भागवत में कहती है। प्रमाण भागवत से ही दिया। मई भक्तिरी भूतानाम अमृतत्वाय कल्पति दिष्टा जदासीन मत स्नेहो भवती न मदापना। इसका मतलब क्या? हमारा प्रति जो भक्ति, भक्ति जीव के लिए अमृत। हे गोपियां, हमारा प्रति तुम लोगों का जो स्नेह, वही एकमात्र मुझको प्राप्ति के लिए हेतु, एकमात्र हेतु। ये 5 हेतु का बीच में एक ये नहीं, एकमात्र सिर्फ ओनली मुझको प्राप्ति का हेतु बना भक्ति। कैसे कहते हैं? माता मोरे पुत्र भावे करेन बंधन। पुत्र समझ के बंधन करते हैं, बच्चे के बांध के रखते हैं। दिल्ली में एक का घर में ठहरा था, वो छोटा बच्चे को कमर में रस्सी बांध के रख दिया। वो बच्चा क्या, हम लोग उनको दिखाते हैं, इसको खोल दो। छोटा बच्चा इशारा करते हैं और अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। कोई दिमाग नहीं, कुछ समझता नहीं, लालन भी करते हैं पालन भी करते हैं। लालन क्या? लालन का मतलब स्नेह, पालन का मतलब परिचर्या। खाना, सुलाना, नहाना, यह है पालन। पालन क्यों बोला? वात्सल्य से पालन होता है, दास्य से सेवा होता है, वो श्रेष्ठ है। मालिक से नौकर निकृष्ट, मालिक श्रेष्ठ। लेकिन माता से तो बच्चा निकृष्ट बोलने से तो ठीक रहेगा नहीं, छोटा है, और छोटों से उनको सेवा कैसे होगा? इसलिए यहां हो गया पालन। बच्चा को पाल लिया, सेवा कर लिया, ऐसा नहीं। और उनका जो प्रीति, यह है लालन।
माता को लालन और ताड़न बराबर है, दोनों एक, इसमें ये अच्छा है ये कम है ऐसा नहीं। इसलिए ये भी प्रति से वो भी प्रति से, ये भी प्रति का अभिमुक्ति वो भी, लेकिन जहां प्रति नहीं है वहां समझ में आएगा नहीं। इसीलिए मां बच्चा को जो भाषा प्रयोग करते हैं, प्रतिरज्जु में भाषा का गुरुत्व नहीं। किस लिए गुरुत्व नहीं? माता बोलता है मर जा, ये मरने के लिए बोला, और वही भाषा जब दूसरी प्रयोग करे लड़ाई होगा। मतलब तुमने बोला था वही भाषा बोला, तुमने क्या समझते हो, मैंने कौन सा मतलब से बोला था? इनका मरने बोलने का मतलब होता है 100 साल जिंदा हो जाओ, और तुम्हारा मरने का मतलब होता है नाश हो जाओ। एक हो गया अर्थ। इसलिए भगवान शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया? प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति हुई थी हरे मोर मन। वेद में जो मेरा महिमा कीर्तन किया, स्तव किया, उससे कोई भत्सन अच्छा है। ये छोटा बच्चा भी समझते हैं, समझता कि नहीं समझता है। हमारा तेजपुर मठ का जो जमीन दान किया था, मकान दान किया था, उनका नाम था रजनी पाल। उनका 2 पत्नियां, दोनों बहन। पहले बहुत गरीब था, कुम्हार जाति में, कुम्हार समझते हैं, बर्तन बनाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते धनी हुआ, पक्का मकान बनाया, दुकान बनाया, कार किया, बहुत से मकान हुआ, गौड़ीय मठ को दान दिया। जब उनका घर में जाने से ही कीर्तन में बुलाते थे, गया भी अच्छा, चैतन्य भागवत सुनते सुनते ही गया, मठ वाला को बुलाया। अभी उनका लड़की वो मां ने मारा, तो गुस्सा करके ये हुआ। दूसरी वक्त जब मठ में आएगा छोड़ने के लिए, तो उनका छोटी बच्ची, वो केशव प्रभु था, उनको दादू बोलता है। दादू मतलब ग्रैंडफादर, ऐसा बोलते, वो आ जाएगी मठ में। जब मां ने मारे, वो गुस्सा करके वहां रोने लगा। तो केशव प्रभु बोला, तेरा मां मारा है, चल मठ में चल। वो आया नहीं। दूसरे रोज तो पहले आ जाते थे, यहां रहने का जरूरत नहीं, मत में चलो, मठ में चलो। आइए, जो छोटा बच्चा सुन जाए। और इनको जो शासन किया वो भी बदला लेगी, वो भोजन करेगी नहीं। अभी मां मजबूर हुआ उसको खिलाने के लिए, झुकने पड़ा कि नहीं? इसलिए हमारा शास्त्र में कहते हैं, बालनम रुदनो वला, बच्चा का रोना ही ताकत, रो करके अपना इच्छा पूर्ण कर लेंगे, रो के ही पूर्ण कर लेंगे। कौन पूर्ण करेगा? दूसरी करेगा? ऐसा ही जहां वात्सल्य है, वो तो बोलता है मैं नहीं भोजन करूंगा। और मां को झुकने पड़ता है। तो किससे झुका? बल से। कौन सा बल? पृथ्वी रूपी बल। इसी माफिक यहां कहते हैं, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे, जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे।
कृष्ण का एक प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब संकल्प, सुगंधी, सर्वकाल से हर वक्त है वो। क्या? जो जैसा भजन करेगा उन्होंने उनको ऐसे ही भजन किया। तो इसमें क्या हुआ ना, यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजिते, यही प्रेमेर मतलब मधुर प्रेम का उनका बराबर भजन नहीं कर पाया। अनुरूप, अनुरूप मतलब बराबर। अतएव ऋणी है कहे भागवती, इसलिए कृष्ण ऋणी बन गया, वो तो बराबर नहीं कर पाए, कृष्ण ऋणी बना। बोला हाँ, दूसरे का बात नहीं, कृष्ण का बात सुनो। न पारयेयम निरबद्ध संयुजाम ससाधु कृतम विभुतायुषापि वाह। मां जा मां भजन दुर्जय गेह सिंहकला संविष्ट तद्वत् प्रतिजातु साधुना। क्या बोला? प्रतिजातु साधुना, साधु बोला। किसको साधु बोला? गोपिया को। भगवान ने साधु बोला, सबको तो साधु बोलता नहीं। साधु कौन है? साधु का बारे में बताया, तितिक्षवो कारुणिको सूरीर सर्वदेहिनम अजात सत्रवो संत साधवो साधुभूषणा मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म मदर्थे त्यक्त कर्मण त्यक्त सजनो बांधवा। ये साधु कौन है? साधु का स्वरूप लक्षण क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म। अरे जो तितिक्षव सहनशील, कारुणिक जीव का प्रति दया, शरीर सर्वदेहिनम सब जीव का प्रति दोस्ती भाव, अजात शत्रु किसी को दुश्मन नहीं देखना, शांत निष्काम, साधु का साधु आवश्यक। यह है बाहरी लक्षण, तटस्थ लक्षण। अंदर का लक्षण क्या है? मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़म, जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करती। और क्या? मदर्थे त्यक्त कर्मण, जो हमारा लिए कर्म त्याग किया। अपना के लिए नहीं, अच्छा नहीं लगता त्याग दिया। त्यक्ता सजनो बांधवा, अपना बंधु बांधव से मिलता नहीं इसलिए त्याग दिया। यह साधु नहीं, इसको त्यागी कह सकते कि साधु नहीं बोला जाएगा। मदद थे हमारा लिए त्याग करे वो साधु। त्यागता सजनो बांधवा, अपना सजन बांधव को भी त्याग दिया मेरे लिए, वो साधु। इसलिए गोपियां ये सब त्याग दिया, इसलिए बोला प्रतिजात साधुनम। साधु बोला। ये हमारा परम गुरु जी ने इनका अनुभाष्य में बताया, जो कृष्ण का अंतर्ध्यान से अर्थात कृष्ण का अदर्शन से गोपियों का जो विलाप, विलाप मतलब विलाप से जो रोना, विरह से जो रोना, इससे कृष्ण अभिभूत होकर वो लोग उनको यही बोल के सांत्वना दिया था
क्या? नौपारेयम निरवध्य संयुजम। निरवध्य संयुजम क्या? निरवध्य होता है निष्कपटा, जिसमें कपटता नहीं, चौड़ नहीं, और संयुक्त अर्थात निष्कपट मिलन, सन्नों के युग मिलन जो गोपियां करता है। ससाधु कित्तम अर्थात तुम्हारा वो कौन सा? वो साधारण, साधारण ऐसा नहीं कर सकती, वो साधारण, साधारण से ऊपर, साधारण में हो नहीं सकता। असाधारण, असाधारण क्या? साधु कृतम, साधु कर्म जो किया। अहम मैं विबुधायु सापिब, विबुध आयु, विबुध आयु मतलब प्रचुर आयु मिलने से भी न पा रहे, संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? आपका ऋण उतारने का। आयु कम है, यदि ज्यादा हुई है तब भी संभव नहीं, न पाओ रही। क्या आप लोग क्या किया? ना दुर्जय गेहो श्रृंखला। दुर्जया क्या? अनभिव्या। ये कौन सा? ना गेहो रूपा श्रृंखला, गेहो रूप, गृह रूप जो श्रृंखल, इसको तोड़ना कोई आसान बात नहीं। संवृष्ट, संवृष्ट का मतलब संपूर्ण रूपे छित्ता, छेदन कर दिया, काट दिया। माम अभजन, इसका जो प्रतिजात प्रतिकृतम, प्रतिदान देने में असमर्थ। इसलिए आप लोग आपका गुण से ही संतुष्ट हो जाइए। जैसे वो ब्राह्मणी को पास, ब्राह्मणी का महिमा समझाने के लिए भगवान का कृत्य होता है भक्तों का महिमा प्रकट करना। अभी ब्राह्मणों ने, शास्त्र में बोलता है, जितना प्राणी है इसमें से श्रेष्ठ मानव। मानव का बीच में श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को बोलता है भूदेव, भूमि देवता। वर्णनम ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है? न सत्रजाजी। सत्रजाजी ब्राह्मण कौन है? न जो यज्ञ करके ही भोजन करते हैं। कौन सा यज्ञ करेगा? अग्नि पैदा करेगा, उसमें यज्ञ करके भगवान का आहुति देके भोजन करेगा, इसको बोलते हैं सत्रजाजी। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मणानम सहस्रभ्यो, 1000 ब्राह्मण से सत्रजाजी श्रेष्ठ है। वही सत्रजाजी ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, इसलिए वो स्थान का नाम हो गया यज्ञस्थली। यज्ञ करते हैं पवित्र स्थान पर, वहीं जाके यज्ञ करते थे, भगवान को आहुति देते थे। अभी ये आहुति देने से इससे ज्यादा प्रीति का गुरुत्व, इसको दिखाने के लिए कृष्ण अपना सखाओं को बोला, आज घर से खाना लेने का जरूरत नहीं है, आज दूर में जाएंगे, नहीं लजदी के रहेंगे। इसलिए राखाल बालक घर से खाना नहीं लाया, खाना ले आया नहीं,
अभी आया दूर में, भूख लगा, तो ये तो स्वभावी है, ये जानता नहीं कृष्ण के ही बोलता है सब। बोला तुमने तो बोला था, अभी तो पेट में चूहा काट रहा है, क्या करूं? बोले इसमें क्या घबराने वाली बात है, जाओ, यहाँ ब्राह्मण सब यज्ञ करते, बहुत सारा सामान इकट्ठा किया, मांग के लाओ, लेकिन मर्यादा देकर मांगना, मर्यादा देना, प्रणाम करना, बाद में निवेदन करना। ये लोग जाके प्रणाम किया, निवेदन किया, ब्राह्मण सुना ही नहीं। अभी यज्ञ मंत्र पढ़ रहा हूं, ऐसा फालतू बात करने के लिए टाइम है? लौट के आ गया, आके कृष्ण को बोला तुमने तो बड़ा मुख करके बता दिया जाने से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिला, अब क्या करूं? तुमने मर्यादा दिया था, हाँ प्रणाम करके ही बोला था, बात सुना ही नहीं, कोई उत्तर भी दिया नहीं। जाओ और एक दो बात जाओ, ब्राह्मणी का पास जाओ, अगर दे दी, और ब्राह्मणी को जाके प्रणाम किया, बोला, क्या बोला? ना कृष्ण बलराम इस जंगल में आया है गोचारण करने के लिए, बहुत भूखे हैं, प्यासी है, आप थोड़ा भोजन का वस्तु दीजिए। यहां आया, हाँ हम लोग ले जाएंगे, दर्शन भी होगा, सेवा भी होगा। जैसे भोग का पारस करते हैं, थाली में सजावट करके कपड़ा ढक के तैयार हुआ, पोती का पास आज्ञा मांगा, माना कर दिया, नहीं जाना चाहिए, ये रीति नहीं है जंगल में। आप ही तो कहते हैं परम पुरुष, जाना है हमेशा के लिए चला जाओ, दोबारा लुट के आना नहीं। वो लोग चला गया। अभी वहां जाके पहुंचा, कृष्ण बलराम को खूब खिलाया, गोपबालक को खिलाया, काफी ब्राह्मणी, एक ब्राह्मणी को बंद करके रख दिए, वो शरीर को वहां रखा, आत्मा पहुंच गई। खिलाने के बाद कृष्ण ये लोग उनको समझाया, जे जाओ घर में, यहां ये ठीक नहीं। बोले हम लोग को उनको तो निकाल दिया, और इसी शर्तों से आया और जा नहीं सकता। तब भी बहुत समझाया, जाओ, इसलिए समझाया इनका महिमा प्रकाश करने के लिए आया, जो ये भी महिमा, जाएंगे जो वो भी महिमा। अभी जब गया, बोले ले जा नहीं, तब भी समझा, जाओ, जाना चाहिए, डांटेगा डांट, सहन कर लेना, लेकिन जाते ही स्तव किया, महिमा कीर्तन किया, जे हमारा तीनों जन्म बेकार। कौन तीनों जन्म? माता का गर्भ से जन्म, उपनयन संस्कार का जन्म, दीक्षा का जन्म। क्यों? हम लोग अदोक्ष जो भगवान में विमुख है, वही ब्राह्मण ने उनका तारीफ किया, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं है। लेकिन कृष्ण में प्रीति हुआ, तो ये जो यज्ञ किया, क्या गुरुत्व रहा नहीं, तारीफ कहा, लेकिन तारीफ करने से भी वो कृष्ण भजन कर सका ये ब्राह्मण? क्यों नहीं कर सके? भगवत भक्तों का संग किया नहीं। भक्तिस्तु भगवत भक्तो संगेन परिजायति। भक्ति भगवत भक्तों का संग से ही परिजायति। परि मतलब सर्वोतभाव से, और किसी उपाय से होता नहीं। सत्संग प्राप्ति पुण्य भी सुकृत ही पूर्व संचित। सत्संग भी मिलता है सुकृति से, साधु सेवा से। सुकृति होता है साधु सेवा से, सुंदर वस्तु भगवान भगवत संबंधी क्रिया से। ब्राह्मण क्यों? तारीफ तो कर दिया, भजन करा नहीं क्यों? भयम
द्वितीय अभिनिवेश तत्सात्। ये लोग भजन नहीं कर पाया, द्वितीय अभिनिवेश है। द्वितीय अभिनिवेश क्या? कंसो महाराज क्या समझेंगे, इसलिए नहीं कर पाया। और जब साधु संग होगा चला जाएगा। इसलिए बोलता तो दुस्संगम उत्सृज्य शत्रु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या करेंगे? दुस्संग त्याग देकर साधु संग करेंगे। संतो एवास्व चिंदंती मौन व्यासंगम उक्ति भी। साधु उनका मन में जो गांठ है इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे? अस्त्र से नहीं, उक्ति भी, शास्त्र वचनों से। इसलिए देखो, वो जो मालिनी जो कृष्ण के लिए फूल उठाते थे जंगल से, उनका संग किया। उससे साधु का मतलब ऐसा कपड़ा पहना, सन्यासी पहना, ऐसा नहीं। जिनका सद्वस्तु में रुचि है वही साधु, वही मालिनी, वो साधु। ऐसी इसलिए बोलता है भक्ति, और ये जितना बढ़ेगा चरम है गोपियों में।